सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी ने कुरान के मुतालिक 40 आयतों को लेकर अपना पिटीशन दाखिल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मतलब खारिज करते हुए उसे मतलब दोबारा भी ठोका है। कुरान के इस पैगाम को जो 40 आयतें उसमें से एक आध दो आयतें का आप मुख्तसर से ये बात लोगों के सामने रखिए। देखिए, ऐसा है कि कुरान करीम पर एतराज़ ये दुनिया के लिए या इस मुल्क के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले अदवार जो गुज़िश्ता अदवार हैं उनमें भी कुरान करीम पर कई एतराज़ात हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम दुनिया की वो वाहिद किताब है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, सबसे ज़्यादा छपाई जाती है। कुरान करीम वो वाहिद किताब है जिसको हू बहू ज़ेर व ज़बर के फ़र्क के साथ याद कर लिया जाता है। छोटे छोटे 10-11 साल के बच्चे याद कर लेते हैं। कुरान करीम दर हकीकत ये इंसान की किताब है ही नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत है। अब एतराज़ करने वाले एतराज़ करते रहेंगे, मगर इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। क्या फरमाया? फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जिक्र को हमने नाजिल किया है और हम ही उसके मुहाफिज हैं। अब आप गौर कीजिए, आसमान व ज़मीन का रब जिस किताब की हिफाजत करेगा उस किताब के मज़ामीन के साथ छेड़छाड़ कोई कैसे कर सकता है? बहुत कोशिश की लोगों ने, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एतराज़ात किए गए, मगर कुरान और मुसलमानों का, ये इस्लाम का कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे बल्कि फ़ायदा ये होता है कि हमारे दूसरे अहबाब जो इस मुसलमान नहीं हैं वो भी कुरान के करीब आते हैं और कुरान के मज़ामीन पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब रही बात ये कि कुछ लोगों ने कहा कि साहब 26 आयात ऐसी हैं कि काबिल एतराज़ हैं। हकीकत ये है कि अगर वो खुद भी इन आयतों को गौर से पढ़ेंगे, उसके पसे मंज़र से पढ़ेंगे, शान नुज़ूल पढ़ेंगे और उस वक्त के हालात का जायज़ा लेंगे तो इस नतीजे